बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामुअलैकुम। अस्पायर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है हमारा सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप जो है वो हमारे इस स्टडी के निज़ाम से बहुत मुतमईन होंगे। बेटा, उर्दू को यहाँ पढ़ तो लिया जाता है, लेकिन मुझे ये उम्मीद भी है कि आप उसके नोट्स वगैरह ख़ुद घर पे तैयार कर रहे होंगे, ताकि आपको पेपर के नज़दीक किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो पेश ना हो। आपके पेपर में मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आने चाहिए। बेटा, आज हम उर्दू के लेक्चर नंबर 12 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको मालूम है कि इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने मीर दर्द की दोनों गज़लों को जो है वो मुकम्मल किया था। लेकिन बेटा, आज हमने इसमें के अंदर जो है वो बिल्कुल एक थोड़ी सी तब्दीली की है कि अब हम जो है वो बेटा इसको जो है वो हमने उर्दू के बे पेपर के साथ, बे पर्चे के साथ जो है उसको जोड़ा है कि आपको कुछ पेपर बेस से भी सवालात जो हैं वो मालूम हो, जो कि आपने अपनी ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है वो आपने करने हैं। ठीक है बेटा, जब मैंने आपको जो है वो फर्स्ट लेक्चर दिया था तो मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया था, और पेपर पैटर्न के मुताबिक आपके पेपर के दो हिस्से थे। एक हिस्सा मारूजी था और एक इंशाइया था। इससे पहले हमने लेक्चर के अंदर हिस्सा इंशाइया को जो है वो हमने देखा था, और साथ साथ हमने जो है वो मारूजी पेपर में जो एमसीक्यू किताब से आने थे वो हमने उसको देखे थे। आज के पर्चे में हम मारूजी के एक सवाल को जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आपकी मारूजी की तैयारी भी जो है वो बड़ी बेहतरीन हो जाए। बेटा, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं आपको रिकॉल करने के लिए आपके माइंड में, कि पर्चा मारूजी जो है वो उसके मार्क्स जो थे वो बेटा 20 नंबर हैं टोटल, और ये 20 के 20 एमसीक्यूज आपको जो है वो पूछे जाने हैं। इनमें से 5 एमसीक्यू जो हैं वो बेटा आपकी बुक से हैं, किताब से, नसर के पोर्शन से 5 एमसीक्यू बनाकर आपको जो है वो पूछे जाएंगे। आपको मालूम ही है, फर्स्ट ईयर में भी आपने ये पढ़ा था कि 5 एमसीक्यू आपको किताब से जो है वो आपको पूछे गए। इसी तरह बेटा, जो दूसरे 5 एमसीक्यू जो हैं वो होंगे सवाल के अंदर, वो आपके होंगे रमूज़े औकाफ से। ठीक है, रमूज़े औकाफ से आपके जो हैं वो 5 एमसीक्यू, 5 नंबर का सवाल जो है वो रमूज़े औकाफ से बनेगा। 5 नंबर के एमसीक्यू बेटा आपके बनेंगे हरूफ और का इस्तेमाल और मुताबिकत के उसूलों से। ठीक है, और 5 मार्क्स के एमसीक्यू आपको जो है वो बेटा पूछे जाएंगे आपके इमदादी अफ़ाल, मसादर को बतौर इमदादी अफ़ाल जो है वो इस्तेमाल करना। यूँ टोटल मिला के आपका 20 मार्क्स का ये जो है वो पर्चा बनता है। इसके लिए आपको 20 मिनट जो हैं वो पेपर के अंदर दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको मुकम्मल तमाम सवालात पर मुकम्मल उबूर हासिल होगा तो बेटा आप जो है वो इसके अंदर आप जो है वो पूरे पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। वरना अक्सर औकात होता यह है कि 20 मिनट जो हैं बच्चे जो हैं वो अपने तमाम एमसीक्यू कर नहीं पाते और उनके मार्क्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर बेटा हम रमूज़े औकाफ को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 5 नंबर का सवाल हम आज ही कंप्लीट करेंगे, और हम जो है वो रमूज़े औकाफ को जो है वो पढ़ेंगे कि रमूज़े औकाफ जो हैं वो क्या हैं। आपकी किताब में चैप्टर 4 बाब नंबर 4 की जो है वो बेटा एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के अंदर जितने रमूज़े औकाफ जो हैं वो बेटा दिए गए हैं, वो रमूज़े औकाफ जो हैं वो आपको यहाँ पर यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि वही आपके निसाब के अंदर शामिल हैं। उन्हीं में से सवाल जो है वो आपको पूछा जाएगा। बाकी और भी कुछ रमूज़े औकाफ हैं, लेकिन वो चूँकि आपके निसाब में शामिल नहीं, आपके निसाब के अंदर बेटा वही शामिल किए गए हैं कि जो आपकी किताब में बाब नंबर 4 की एक्सरसाइज के अंदर जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि रमूज़े औकाफ किसे कहते हैं और इसका सवाल जो है वो बेटा क्या होगा। रमूज़े औकाफ, ठीक है, रमूज़ का लफ्ज़ी मानी है बेटा उसूल, के जो उसूल बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका लफ्ज़ी मानी है उसूल का, और औकाफ के मानी है वक्फे की अलामात।
कि वक्फे की जो अलामात हैं बेटा, उनके असूलों को हम रुमूज़े औकाफ कहते हैं। वक्फे की अलामात के इबारत जब जो है वो चल रही होती है, तो उस इबारत के दरमियान में आप मुख्तलिफ जो है वो वक्फे लेते हैं, मुख्तलिफ जगह पर आप ठहरते हैं कि अगर आप वो ठहराव ना करें तो आपको जुमले की या इबारत की ठीक तौर पर समझ नहीं आ सकती। तो लिहाजा इबारत को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हम उसमें ठहराव करते हैं, कुछ वक्त के लिए रुकते हैं, पीछे वाले जुमले का ताल्लुक आगे वाले से जोड़ते हैं, कुछ बातें हम जो है वो इस तरह से करते हैं कि उसके बाद का मफहूम जो है वो वाज़े हो जाए। तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ जगहों पर जो अलामात इस्तेमाल करना पड़ती हैं उसे हम रमूज़े औकाफ कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश के अंदर ये पंक्चुएशन कहलाती हैं और उर्दू के अंदर इन्हें जो है वो हम रमूज़े औकाफ कहते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आई कि रमूज़े औकाफ की अगर जो डेफिनेशन जो है वो हम बोलते हैं कि जुमले या इबारत में वक्फे की अलामात रमूज़े औकाफ कहलाते हैं। ठीक है, इबारत को समझने के लिए रमूज़े औकाफ का इस्तेमाल लाजमी है। मैंने अभी कहा कि अगर कोई बात जो है वो वक्फों के बगैर एक ही तसलसल में कर दी चली जाए तो आप उसके समझने से कासिर होते हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा कुरान मजीद में भी मुख्तलिफ रमूज़े औकाफ का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पर जो है वो इस तरह का अलामत जो है वो आप देखते हैं जिसका मतलब होता है कि यहाँ आपने वक्फ़े लाजिम है, रुकना है, ठहरना है और उसको मिलाकर नहीं पढ़ना, कि अगर आप उसको मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा कि उसका मफहूम जो है वो वैसा नहीं रहेगा कि जैसा बयान किया गया। इसलिए वहाँ पर लिखा होता है वक्फ़े लाजिम कि आपने यहाँ पर लाजिम ठहराव है, फिर कोई ऐसी होता है, फिर ये वाला जो है वो वहाँ पर अलामत जो है वो लगी होती है, फिर वहाँ पर आप जो है वो आयत की अलामत जो है वो देखते हैं कि यहाँ पर आयत या जुमला जो है वो एक मुकम्मल हो गया तो बेटा फिर सूरत जो है वो शुरू होती है। तो इस तरह मुख्तलिफ अलामात से कुरान मजीद को जो है वो पुरतासीर बनाया गया। मैं एक जुमले से आपको इसकी मिसाल बेटा दूंगा कि जैसे एक जुमला हो, उठो मत बैठो। अब इसके अंदर दो फेल इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, अब ये मालूम नहीं पड़ रहा कि इन दोनों में से फेले अमर कौन सा है और फेले नहीं कौन सा है। एक काम के करने का हुक्म दिया जा रहा है जिसे फेले अमर कहते हैं, और एक काम करने से मना किया जा रहा है जिसे फेले नहीं कहते हैं। ठीक है बेटा, तो फेले अमर कौन सा है, फेले नहीं कौन सा है? कि अगर हम पढ़ें उठो मत बैठो तो नहीं मालूम पड़ रहा कि उठने की बात की जा रही है, उठने का हुक्म दिया जा रहा है, या बैठने का हुक्म दिया जा रहा है, उठने से मना किया जा रहा है। जब तक कि हम इनके दरमियान एक अलामत रमूज़े औकाफ की इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस वक्त तक जो है वो हम जो है वो नहीं कर सकते। मसला मैंने एक कॉमा लगाया, एक सख्ते की अलामत इसके दरमियान में लगा दी, अब ये दोनों फेल एक दूसरे से अलग अलग हो गए हैं। उठो मत बैठो, अब समझ में आ गया कि उठने का हुक्म दिया जा रहा है और बैठने से मना किया जा रहा है। तो बेटा इस तरह जुमले में जो है वो इस्तेमाल होने के लिए अब जो है अब समझने के लिए इबारत को रमूज़े औकाफ का इस्तेमाल जो है वो बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट है बेटा, अब हम चलते हैं अपने रमूज़े औकाफ की तरफ कि रमूज़े औकाफ जो हैं वो क्या हैं। आपको इस रमूज़े औकाफ से जो बेटा सवाल पूछे जा सकते हैं वो तीन तरह के हैं। जैसे सवाल की नौइयत है, मैंने उसको उसी तरह से और बोर्ड के जो है वो जुमले लेकर आपको समझाने की कोशिश की है कि उसमें जो है वो क्या होगा। मसलन सवाल कैसे आएगा, एमसीक्यू कैसे बने हुए होंगे। सबसे पहले एमसीक्यू के अंदर जो है वो बेटा डेफिनेशन लिखी हुई हो, तारीफ जो है वो लिखी हुई हो, उसकी जो हमें जो है वो अलामत पूछी गई है और कहा जाए कि ये अलामत किसकी है। नीचे आपको चार ऑप्शंस जो हैं वो दी जाएं तो आपने दुरुस्त ऑप्शन की जो है वो निशानदही करनी है। ठीक है, दूसरा अलामत पूछी जाए कि सख्ते की या वक्फे की अलामत जो है वो क्या है,
तो आपको अलामतें 3-4 दे दी जाएं और उसमें से आप एक अलामत पर जो भी वो अलामत होगी आप उस पर जो है वो उसकी निशानदही करके अपने जवाब को जो है वो दुरुस्त करेंगे। तीसरा इसके अंदर जो सवाल बेटा हो सकता है कि जहां पर वो इबारत इस्तेमाल होनी हो वो खाली जगह छोड़ दी जाए और आपको कहा जाए कि इस मिसाल के अंदर कौन सी अलामत जो है वो इस्तेमाल होगी। तो इस तरह आपको 3 तरह से इसके एमसीक्यू जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 कि आपको उसकी डेफिनेशन दी जाए और नीचे 4 ऑप्शन दी जाएं कि ये किसकी है। फिर आपको वो ऑप्शन दी जाए कि सख्ते की अलामत कौन सी है और 3-4 अलामात जो हैं वो बेटा आपको बता दी जाएं और बिल्कुल इसी तरह से आपको एक मिसाल दे दी जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अलामत जो है वो दे दी जाए और नीचे 4 जो है वो उसके लिख दिए जाएं कि ये सख्ता है या वक्फा है या जो भी अलामत है, तो आप उसमें दुरुस्त वाले की आपने जो है वो निशानदही कर देनी है। तो बेटा इस तरह से आपको जो है वो सवाल पूछा जाएगा। अब फर्दन फर्दन हम उसकी अलामत को भी देख लेते हैं और हम उसके ऊपर भी बेटा गौर व फिक्र कर लेते हैं कि आया इस सवाल के अंदर जो है वो और क्या क्या चीज़ें हैं। सख्ता जी, इसकी डेफिनेशन बेटा हम यूं भी कर सकते हैं कि 2 इस्मों को अलग अलग करने के लिए सख्ते की अलामत जो है वो इस्तेमाल की जाती है। मसलन इसम जो है वो इस्तेमाल किए गए, जैसे मैंने यहाँ पर मिसाल लिखी, असलम, माजिद और महमूद आ गए। अगर इसके अंदर कौमे का इस्तेमाल ना होता तो बेटा असलम और माजिद के दरमियान जो फ़र्क हमने बनाया था इसमों का, वो फ़र्क जो है वो नहीं हो सकता था। लिहाजा सख्ते ने इन दोनों के दरमियान फ़र्क कर दिया। बेटे इसे वक्फ़े जो है वो हफीफ भी कहते हैं। छोटा सा वक्फा, वक्फे हफीफ के बिल्कुल छोटा सा वक्फा जो है वो सख्ता कहलाता है कि इबारत के अंदर आपने मुख्तसर सा ठहराव जो है वो करने के लिए। नेक्स्ट वन है बेटा वक्फा, वक्फे की अलामत। मैंने आपसे कहा था अलामत से भी सवाल आएगा, ठीक है। तो वक्फे की अलामत जो है वो ये है, जिसे आप सेमी कॉलन इंग्लिश के अंदर जो है वो कहते हैं। तो ये वक्फे की अलामत है। इसकी डेफिनेशन होगी सख्ते से ज्यादा ठहराव। जो डेफिनेशन आपको पेपर के अंदर सवाल में पूछी जा सकती है, तो सख्ते से ज्यादा ठहराव की अलामत जो है वो वक्फे की अलामत है। इसकी बेटा डेफिनेशन यूं भी हो सकती है कि बड़ी इबारत से छोटे जुमलों को अलग अलग करने के लिए वक्फे की अलामत इस्तेमाल होती है कि एक इबारत बड़ी हो जिसके अंदर बहुत से छोटे जुमले जो है वो जम किए जाएं, तो बेटा उसमें छोटे छोटे जुमलों में फ़र्क करने के लिए हम जो है वो वक्फे की अलामत इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने मिसाल दी, लाहौर पंजाब का, कराची सिंध का, पेशावर सरहद का और कोयटा बलोचिस्तान का दारुल खलाफा है, ठीक है। तो बेटा ये जो है ये आपने देखना है कि इस तरह से जो है वो आप वक्फे की अलामत को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है राबता। राबते की अलामत बेटा ये 2 कॉलन साइन जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, 2 डॉट ऊपर नीचे जो हैं वो राबता साइन जो है वो कहलाते हैं। राबता साइन वक्फे से ज्यादा ठहराव, इसकी पहली तारीफ होगी वक्फे से ज्यादा ठहराव। दूसरी है कॉल नकल करने के लिए कि किसी का कोई कॉल, कोई बात जब जो है वो हम वहां लिखते हैं तो उस कॉल का राबता उस शख्सियत से जोड़ने के लिए राबते की अलामत जो है वो इस्तेमाल की जाती है। आपने देखा फर्स्ट ईयर के अंदर जब आपने जो है वो मुकालमा लिखा था, तो जिस शख्स का मुकालमा आप लिख रहे होते थे उसके आगे राबता साइन लगाते थे कि ये इसकी बात है, तो उसकी बात, उसका कॉल उसके साथ जोड़ने के लिए हम जो है वो राबते की अलामत इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत मशहूर पेपर के अंदर आ जाता है, सच है इत्तफाक में बरकत है, तो इसका राबता इसके साथ जोड़ने के लिए राबता साइन इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत अहम एमसीक्यू है, कई बार पेपर में आया, आपको कहा सच है, नीचे जो है वो जगह छोड़ी जाए कि यहाँ पर कौन सी अलामत जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। फरमाने नबवी है, ठीक है, नमाज मोमिन की मेराज है, अल कुरान है, नमाज कायम करो,
तो जिसका जो फरमान हो उसके साथ जोड़ने के लिए अलामत राबता का इस्तेमाल जो है वो बेटा किया जाता है। नेक्स्ट वन है बेटा तफसीलिया। इबारत में किसी बात की तफसील के लिए, ये बेटा इसकी जो है वो अलामत है। हस्बे ज़ैल या दर ज़ैल के अल्फाज के बाद हमेशा अलामत तफसीलिया का इस्तेमाल किया जाता है। मिसालें, पाकिस्तान के सूबे हस्बे ज़ैल हैं, इसके बाद अलामत तफसीलिया का इस्तेमाल करके नीचे उसकी लिस्ट जो है वो दे दी जाती है। सरगोदा की मशहूर मसनूआत मंदरजा ज़ैल हैं, अलामत तफसीलिया जो है वो लगाकर नीचे उसकी लिस्ट जो है वो आगे बना दी जाती है कि ये मंदरजा ज़ैल चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। तो बेटा अलामत तफसीलिया इबारत के अंदर किसी बात की तफसील को जानने के लिए अलामत तफसीलिया इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद है बेटा ख़त्मा। ख़त्मा, ठीक है, वक्फ़े मुत्तलिक भी कहते हैं इसे, वक्फ़े मुत्तलिक, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ठहराव के लिए है। इसके ठहराव का पता नहीं कि यहां पर कितनी देर जो है वो ठहरा जा सकता है, तो इसलिए इसे वक्फ़े मुत्तलिक भी कहा जाता है। इसकी कई एक डेफिनेशन है। जुमले के इख्तिताम पर ये फुल स्टॉप, उर्दू के अंदर इस तरह छोटी सी लाइन सी होती है, वो आप लगाते हैं तो फुल स्टॉप जो है वो लगाया जाता है। इसी तरह आप डिग्री लिखते हुए कि जब आपने डिग्री लिखनी हो कोई भी, तो आप उसके दरमियान भी अलामत ख़त्मा का इस्तेमाल करते हैं। मुखफ़फ़ नाम जब आप लिखें, ठीक है, मुखफ़फ़ नाम यानी एक बड़ा नाम जो है वो आप उसको अल्फाज के ज़रिए जो है वो ज़ाहिर करें तो उसे मुखफ़फ़ कहते हैं। उनके दरमियान भी अलामत ख़त्मा का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने जुमला मुकम्मल किया, असलम ने खाना खा लिया, अलामत ख़त्मा। माजिद ने MA किया है, तो MA डिग्री के दरमियान में हमने अलामत ख़त्मा लगाई। इसी तरह मुखफ़फ़ नाम नून मीम राशिद कमाल शायर थे, ठीक है। इसी तरह आपने देखा MAO कॉलेज, ठीक है, तो ये भी एक मुखफ़फ़ नाम है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का, ठीक है बेटा। तो इस तरह हम जो है वो लिखते हैं। मरासला नंबर लिखने के लिए या एड्रेस लिखने के लिए भी अलामत ख़त्मा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो ज़्यादा थी, मैंने कोशिश की कि तमाम आपके सामने जो है वो बयान कर दी जाए। नेक्स्ट वन है बेटा सवालिया, या इसको इस्तफामिया भी कहते हैं। पेपर में अगर इस्तफामिया का लफ्ज़ आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या है, ये बेटा सवालिया है, ठीक है, ये इसकी अलामत है। और सवालिया जुमले के इख्तिताम पर जो है वो अलामत इस्तेमाल की जाती है। आप कब तशरीफ़ लाएंगे? अमूमन कहा जाता है कि काफ की फैमिली के मेंबर जिसके साथ आते हैं उसे जो है वो बेटा हम सवालिया जुमला कहते हैं। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब काफ की फैमिली के मेंबर हैं। जहां भी ये आएंगे उन्हें हम सवालिया जुमला जो है वो कहेंगे, ठीक है। आप कब तशरीफ लाएंगे, आपकी तारीफ। आप देखें यहां पर काफ की फैमिली का कोई मेंबर इस्तेमाल नहीं हुआ, लिहाजा इसे हम सादा सवालिया कहते हैं। सादा सवालिया कि जिसमें काफ की फैमिली का कोई मेंबर इस्तेमाल नहीं हुआ। अब देखें यहां अगर अलामत ना होती तो हम जान नहीं सकते थे कि यह सवालिया है, इसीलिए हम रमूज़े औक़ाफ़ की अलामात इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें जुमले को ठीक तरह से समझा जा सके और उसको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट वन है बेटा निदाइया, ठीक है। निदाइया किसी को पुकारने के लिए या मुखातिब करने के लिए अलामत निदाइया का इस्तेमाल किया जाता है। बेटा ये अलामत निदाइया है, ठीक है। निदा देना, सदा देना, किसी को जब हम अपनी तरह मुखातिब करते हैं तो हमारी बात का वजन बढ़ जाता है, वो पूरी तवज्जो से हमारी बात सुनता है। इसीलिए कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह ताला ने यही जो है वो तरीका जो है वो इस्तेमाल किया। जैसे कुरान में इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मुखातिब कर कर ताकि लोग मुतवज्जे हो जाएं कि उनके लिए बात है। या अय्युहन नबी, ए नबी, तो इससे जो है जब मुखातिब किया जाता है तो उसे बेटा हम निदाइया का नाम देते हैं, ठीक है। मिसालें हैं, असलम, तुम किधर जा रहे हो, असलम को मुखातिब करके। कामरान, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है, कामरान को मुखातिब जब किया गया
तो उसके दरमियान में अलामत निदाइया का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। मैंने आपको फिर एक दफ़ा बता देता हूँ, जो है वो उसकी तारीफ से, उसकी डेफिनेशन से, उसकी अलामत से और उसकी मिसाल में खाली जगह छोड़कर के यहाँ कौन सी अलामत इस्तेमाल होगी, ये आपको MCQ जो हैं वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वन है बेटा फिजाइया या इस्तजाबिया। ठीक है, दो इसकी अलामत भी निदाइया की तरह से है, निदाइया की तरह से, लेकिन इसमें कैफियत दुख की हो, खुशी की हो, गमी की हो, कोई तमन्ना, कोई हसरत, जब हम उसका इजहार करते हैं तो उसके लिए अलामत फिजाइया का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कभी गर्मी हो तो हम कहते हैं उफ, आगे अलामत फिजाइया, आज कितनी गर्मी है। ठीक है, दुल्हन को देखें बड़ी खूबसूरत है, हम कहते हैं वाह दुल्हन कितनी खूबसूरत है। इसी तरह कोई हसरत, कोई तमन्ना जाहिर करें तो हम कहते हैं काश मैं मेहनत करता। गुजरे हुए दिन के साथ जो है वो तमन्ना आरजू बढ़ती है तो आप कहते हैं काश मैं मेहनत करता। तो जब आप किसी कैफियत को, खुशी, गमी, तमन्ना, हैरत, हसरत, इनको जो है वो आप जाहिर करते हैं तो उसकी जगह जो अलामत उस मकाम पर इस्तेमाल की जाती है उसे जो है वो हम अलामत फिजाइया या इस्तजाबिया कहते हैं। वावैन बेटा, वावैन, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास उर्दू के अंदर जो है वो इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास और उर्दू के अंदर वावैन जो है वो इन्हें कहा जाता है। बिल्कुल आसान है, आपको आता है कि कोई कौल, कोई हदीस, कोई आयत या फरमान जब हम हू बहू का मानी है अपनी किसी तब्दीली के बगैर जो उसने लफ्ज़ कहा बिल्कुल उन्हीं अल्फाज को जब हम बयान करते हैं तो उसके इर्द गिर्द हम अलामत वावैन का इस्तेमाल करते हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया जाता है। मिसालें का आज़म ने फरमाया, मैंने राब्ता साइन लगाया क्योंकि लगाया जाता है, काम, काम और काम। अल कुरान है, नमाज कायम करो। ठीक है, जो है वो ये देखें इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट वन है बेटा हमारे पास कॉसेन। कॉसेन ब्रैकेट इसकी अलामत है बेटा, खाली ब्रैकेट जो है वो इसकी अलामत है। जुमला मोतरज़ा के इस्तेमाल के लिए, कि जो जुमला मोतरज़ा हो उसको कौसैन के अंदर जो है वो तहरीर किया जाता है, या ऐसा जुमला कि जिसका असल इबारत से कोई ताल्लुक़ ना हो, जिसका असल इबारत से कोई ताल्लुक़ ना हो, उसके साथ जो है वो हम जो अलामत इस्तेमाल करते हैं उसके लिए वो अलामत कौसैन कहलाती है। जैसे बात हमें अल्लामा इकबाल की करनी है, लेकिन हम कहें अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, इसका असल इबारत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए हमने इसे कौसैन के अंदर तहरीर किया है, कौमी शायर हैं। असलम की लायकी बतानी है, लेकिन चूँकि और भी जो है वो असलम के बेटे की लायकी बतानी है, चूँकि वो और भी उसके बेटे हैं, तो उसका नाम जो हमने लिया चूँकि उसका असल इबारत से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए उसे हमने कौसैन के अंदर जो है वो तहरीर कर दिया है। ठीक है बेटा, तो ये जो है वो चंद रमूज़ औक़ाफ़ थे आज के लेक्चर के। मैं इनका सवाल आपको फिर बता दूँ, 5 नंबर का सवाल है। और बेटा क्या है कि एक तो आपको उसकी अलामत से, उसकी डेफिनेशन से या उसकी जो है वो मिसाल में खाली जगह जो है वो छोड़ी गई हो और वहाँ पर पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाएगी, तो इस तरह आपको ये MCQ जो हैं ये पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, आपके लिए बड़ा मुआविन होगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।